हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी 2026 को है। यह पर्व देवों के देव महादेव और जगत की देवी माँ पार्वती को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर भक्ति भाव से भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। उनके निमित्त व्रत रखा जाता है और साथ ही महाशिवरात्रि व्रत की पावन कथा का श्रवण किया जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं, भोले बाबा उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। आइए हम सब भी सच्चे दिल से भगवान भोले शंकर का ध्यान करते हुए महाशिवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करते हैं। कथा का श्रवण करने से पहले हम सब भगवान शिव शंकर की स्तुति करते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। शीस गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंगी नित्य करत है गुण भक्त शिव की दासी। शीतल मद सुगंध पवन बहे बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गासी। अक्षरक्ष भैरव जह डोलत बोलत हैं अनेक वासी। कोयत शब्द सुनावत सुंदर भ्रमत करत है गुजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात लग रहे हैं लच्छासी। सूर्य कांति सम पर्वत शोभित चंद्र कांति नौमी मासी। छवो ऋतु नित फलत फूलत पुष्प चढ़त बरसासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़त निगम रहत जो नित्य गासी। ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरत हैं कछु शिव हमको परमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल फरसा का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव जिनकी जन्म सफल शिव पद पाशी। कैलासी काशी के वासी अविनाशी सुध मेरी लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनी जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु सदा सयाने अवगुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीस गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंगी नित्य करत हैं गुण भक्त शिव की दासी। शीस गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलासी। बोलिए भगवान शंकर की जय। आइए अब महाशिवरात्रि व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार वह एक साहूकार का ऋणी बन गया, लेकिन ऋण समय पर ना चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन बंदी बनाया
संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए वह शिकारी मठ में शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से अति व्याकुल था। सूर्य अस्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहीं घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह चढ़ा हुआ था वह बेलपत्र का पेड़ था और इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि उस समय सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को भी इस बात का पता नहीं चला। वह भूख और प्यास से थका हुआ था तो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनायास उससे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही उसकी प्रत्यंचा खींची कि उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और थोड़े से जल की कुछ बूंदें भी नीचे शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में ही शिकारी के पहले पहर की पूजा भी हो गई। और वह गर्भणी हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं गर्भणी हूँ, शीघ्र बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा ढीली करके रख दी। देखते ही देखते वह हिरनी जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से आ निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने फिर से धनुष पर अपना बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और भूलवश इस प्रकार शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब उसे देखकर हिरनी विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी, हे शिकारी महाराज, मैं तो थोड़ी देर पहले ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ और कामा आतुर विरहिणी हूँ। अपने प्रेमी की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कृपया तुम मेरा विश्वास करो, तब तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उससे जल्दी आना कहकर उसे जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर अब वह शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक दूसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। जैसे ही वह अपने बच्चों के साथ घाट पर पानी पीने के लिए आई कि शिकारी ने फिर से अपनी धनुष पर तीर चढ़ा दिया। अब वह तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि फिर से अनायास कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। उधर शिकारी को धनुष की प्रत्यंचा खींचा हुआ देखकर वह हिरनी बोल उठी कि हे शिकारी महाराज, हमें मत मारो। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। मेरा विश्वास करो।
और इस समय मुझे मत मारो, नहीं तो मेरे यह बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी हंसने लगा और कहने लगा, सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी तो भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उसके उत्तर में हिरनी कहने लगी कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इन बच्चों की फिक्र है। इसलिए इन बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी सी देर के लिए तुमसे अपना जीवन दान मांग रही हूँ। कृपया मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर जल्दी वापस आ जाऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उससे भी जल्दी आना कहकर उसे भी छोड़ दिया। इधर शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर क्रोध में नीचे फेंकता जा रहा था। अनजाने में उससे तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। अब सुबह होने को हुई तो एक हुष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। अब तो शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा, इसे किसी भी प्रकार वह जाने नहीं देगा। इधर शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरण समझ गया कि ये शिकारी मुझे जरूर मार डालेगा। फिर भी उसने विनती करते हुए कहा कि भाई, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाले 3 हिरनियाँ और उनके साथ छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला है, तब तो तुम मुझे मारने में भी तनिक देर मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरणियों का पति हूँ। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं वचन देता हूँ कि उन सब से मिलकर मैं जल्द ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने सारी बातें उस हिरण को सुना दी। इधर जैसे ही शिकारी ने फिर से प्रत्यंचा खींची थी कि अनायास फिर से कुछ बेलपत्र और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में ही चौथे पहर की पूजा भी उससे संपन्न हो गई। सारी बात जानकर हिरण कहने लगा, हे शिकारी महाराज, कृपया मेरा विश्वास करो। मेरी 3 पत्नियां जिस तरह से तुम्हें विश्वास दिलाकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्द ही उपस्थित हो जाऊंगा। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उस क्रूर शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। उसका कठोर हृदय अब कोमल भावों से भर गया था। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया और उसने उस हिरण को भी जाने दिया। वह क्या देखता है कि थोड़ी ही देर बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार सहित उस शिकारी के सामने उपस्थित था। इस तरह उपस्थित था ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और आपसी सामूहिक भावना देखकर उस शिकारी को खुद से बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा लिया था, सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया था। उधर देवलोक से समस्त देवतागण भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देकर गुह नामक नाम प्रदान किया। यह वही गुह थे
जिनके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। सभी प्रेम से मिलकर बोलिए, भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव। आइए अब भगवान शंकर की एक पावन सी कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि भगवान पापी लोगों को पाप करते देखकर भी मौन क्यों रहते हैं, उन्हें उसी वक्त सजा क्यों नहीं देते हैं। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे प्रभु अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद नारायण का जाप करते हुए भगवान शिव के दर्शन करने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गए। देव ऋषि नारद को आया देखकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे देव ऋषि, आज अचानक किस कारण से कैलाश पर्वत पर आपका आगमन हुआ है? अवश्य कोई विशेष कार्य होगा जिसका भाग बनकर आप यहाँ पर आए हैं। तब नारद ऋषि कहने लगे, हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, भला आपसे कोई बात कैसे छुपी रह सकती है? हम यहाँ पर किस लिए आए हैं आपको भली भांति पता है। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उठ रही है। उसी शंका का समाधान करने के उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूँ। प्रभु कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान शंकर कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, जो भी जिज्ञासा हो, निसंकोच होकर कहो। मुझे तुम्हारी इन शंकाओं का समाधान करके प्रसन्नता ही होगी, क्योंकि तुम्हारे सभी प्रश्न, तुम्हारी सभी जिज्ञासा लोकहित के लिए ही होती है। तब देव ऋषि नारद ने भगवान से पूछा, प्रभु पापी लोगों को पाप करते देखकर भी भगवान चुप क्यों रहते हैं? उन्हें उसी समय दंड क्यों नहीं देते? भगवान शिव कहते हैं, देव ऋषि नारद जी, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जो मैं इस प्रश्न का उत्तर अब एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको देता हूँ। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से और मन लगाकर सुनना। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से श्रवण करता है, वह अपने जीवन काल में कभी किसी बात को लेकर कभी कोई पश्चाताप नहीं करता। वह मनुष्य पाप रहित हो जाता है। ऐसा मनुष्य जान जाता है कि पापी लोगों को पाप करता देखकर भी भगवान मौन क्यों रहते हैं। अब भगवान शिव देव ऋषि नारद को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, देव ऋषि, प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बहुत आदर सम्मान करते थे। इस तरह उनका जीवन बड़े सुख और आराम से कट रहा था। उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। फिर एक दिन की बात है कि मोरनी अपने पति मोर से कहने लगी कि सुनो जी, भगवान की जिंदगी कितनी सुखी है, कितनी आराम भरी है ना, क्योंकि इनका काम तो सिर्फ दुनिया को चलाना होता है और वह तो बैठे बैठे ही पूरी दुनिया को चलाते हैं। उन्हें तो कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ता है और उन्हें उनके भक्त अच्छे अच्छे भोग भी लगाते हैं। उन्हें अच्छे अच्छे पकवान भी खाने को मिल जाते हैं। उन्हें तो खुद से पकवान भी नहीं बनाने पड़ते। और दूसरी ओर देखो, हमारा जीवन कितना मुश्किलों से भरा है। हम रोज़ अपना दाना पानी लोगों से छुप छुप कर जंगल में ढूंढते हैं। प्रिय श्रोताओं,
मोरनी की बात सुनकर मोर कहने लगा, प्रिय ऐसा नहीं है, भगवान का काम बहुत कठिन है। भगवान को यह पूरी सृष्टि चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कण कण का ध्यान रखना पड़ता है। मैं तुम्हें इसके बारे में एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा को तुम सुन के समझ जाओगी कि भगवान का काम कितना कठिन होता है। तब तुम्हें मेरी यह सारी बातें समझ में आ जाएगी। सुनो, अब उस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव में भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर के पास में ही छोटा सा भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी था। उस मंदिर की देखभाल करने के लिए उसी गांव का भोला नाम का एक व्यक्ति सेवा में लगा हुआ था, जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई किया करता और दोनों समय स्नान ध्यान करने के बाद भगवान के मंदिर में दीप जलाकर पूजा करता था। वह आदमी बहुत गरीब था और बहुत दुखी था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा उसे जो कुछ भी दान दक्षिणा मिल जाती थी, उसी से वह अपने परिवार का गुजारा किया करता था। मंदिर में काम करते करते वह अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई सभी परेशानियों की शिकायत भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर करता रहता था। कभी शिवलिंग के समीप तो कभी भगवान शिव की प्रतिमा के पास जाकर, कभी वह अपने घर की बातें, परिवार की बातें भगवान से कहता, तो कभी दुनियादारी की बातें किया करता। अब मोर आगे कहता है कि एक दिन की बात है, वह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने खड़ा होकर दोनों हाथ जोड़कर कुछ शिकायतें कर रहा था कि हे भगवान, आपकी ज़िंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से बैठे रहते हैं और चुपचाप लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई आपको लड्डुओं का भोग लगा जाता है, कोई प्रसाद चढ़ा जाता है और तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान भी आपको यहीं बैठे बैठे खाने को मिलते रहते हैं। आपका जीवन कितना आसान है और प्रभु, मेरी ज़िंदगी देखो कितनी कठिन है। मेरी छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें आपने हजारों तरह के दुख भर दिए हैं और हजारों तरह की परेशानियां मुझे आप दे रहे हैं। मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 समय का खाना मैं अपने और अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। और दूसरी तरफ पापी और पाखंडी लोगों को देखो, दिन रात बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, फिर भी बड़े मौज की ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्हें किसी बात की कोई चिंता ही नहीं। भगवान, अगर मेरी जिंदगी भी आपकी तरह हो जाती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल हो जाता। तभी अपने उस भक्त की ऐसी बातें सुनकर भगवान से भी रुका नहीं गया और वह उसे शिवलिंग से तुरंत ही त्रिभुज रूप में अपने नंदी के साथ प्रकट हो गए और कहने लगे, हे पुत्र, तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। तुम जो सोच रहे हो और जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा और दूसरों का जीवन बुरा ही दिखाई देता है। जब हमें उसकी वास्तविक जिंदगी का पता चलता है, तब समझ में आता है कि यह तो मुझसे भी गया गुजरा जीवन जी रहा है। तुम मेरी जिंदगी को बड़ा आसान समझ रहे हो ना। मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी बातें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। मुझे हर समय बहुत सारी चिंताएं सताती हैं कि अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो, बुरे के साथ बुरा कैसे हो। यह सब सोचना पड़ता है। अगर कोई असहाय को रुलाता है, कोई पीड़ित को पीड़ित करता है, तो मुझे
उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। फिर भगवान शिव उस व्यक्ति से कहने लगे, हे पुत्र, इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह एक पिता बनकर मनुष्य अपनी संतान के लिए अपने दायित्वों को निभाता है, उनके दुख सुख अच्छे बुरे हर बात का ध्यान रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं है। अब भगवान शिव की बात सुनकर वह भक्त बोला, प्रभु आप तो बहुत ही भोले भाले हैं, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बड़ा ही आसान है। प्रभु, जिस तरह से आप पूरा दिन बैठे रहते हैं, आपकी तरह मैं भी किसी समय बैठा रहता हूँ तो किसी समय खड़ा रह सकता हूँ, इसमें भला कौन सी बड़ी बात है। भगवान शिव ने देखा कि यह मेरा भक्त ऐसे नहीं मानने वाला, तब कहने लगे, पुत्र मैं फिर कहता हूँ कि तुम यह काम बिल्कुल नहीं कर पाओगे जो मैं कर सकता हूँ। मेरे इस काम में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं होता कि वह परिणाम घोषित होने तक रुक सके। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख पाता है तो घमंड से भर जाता है और जरा से भी दुख आ जाए तो टूट कर बिखर जाता है। फिर वह भक्त बोला कि प्रभु अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो आप मुझे बस एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मोर आगे अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, भगवान भोलेनाथ ने उस व्यक्ति को बहुत समझाया पर वह तो था बड़ा जिद्दी, उसने भगवान शिव की एक बात भी नहीं मानी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भी सोचा कि चलो इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे ही देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों की बातों का कोई असर नहीं होता है, वह संसार की ठोकर खाने के बाद ही सही राह पर आते हैं। उस भक्त के साथ भी यही होना था। फिर भगवान शिव ने कहा कि बेटा ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन के लिए भगवान बना देता हूँ और जैसी जिंदगी मैं जीता हूँ फिर देखना कि तुम उस जिंदगी में क्या करते हो और मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। भगवान शिव कहते हैं, और हाँ, मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा। तब भक्त बोला, हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैं तो आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, बताइए आपकी क्या क्या शर्तें हैं। तब भगवान शिव कहने लगे, हे पुत्र, तुम ध्यान से सुनो। मंदिर में बहुत सारे लोग आएंगे, जिसमें से अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे, क्योंकि भगवान पर तो सबका एक समान अधिकार होता है। अगर किसी पिता का एक बेटा नालायक निकले तो क्या वह पिता उसे अपना बेटा नहीं मानेगा? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरी संतान हैं, किंतु परिणाम में मैं उनके कर्म के अनुसार ही देता हूँ। अब भोलेनाथ आगे कहते हैं कि पुत्र, जब तुम भगवान बनकर मेरी जगह पर खड़े रहोगे तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले लोग भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी होगी और धैर्य के साथ बिना क्रोध किए उनकी बातों को सुनना भी होगा और उनके अच्छे बुरे हर कर्म को भी बारीकी से देखना होगा। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी अपने भक्त से नहीं कहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब भोला ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे आपकी यह सारी शर्तें स्वीकार हैं। अब तो भगवान भोलेनाथ ने उस भक्त से एक दिन के लिए अपनी जिंदगी बदल दी। फिर एक दिन के लिए उसे भगवान ने शिवलिंग में विराजमान कर लिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे।
फिर जब कुछ समय बीता तो क्या हुआ कि उसी नगर का एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आया और भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैंने अरबों रुपए लगाकर एक बहुत बड़े कारखाने का निर्माण कराया है। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कारखाना बहुत तेज़ी से चलने लगे और मैं उससे बहुत सारा धन कमा सकूं। वह सेठ ऐसी प्रार्थना करके माथा टेकने के लिए जब नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसों का भरा हुआ बटुआ निकलकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन सेठ को अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया, जिससे वह वहाँ से उठकर जाने लगा। उधर शिवलिंग में विराजमान भगवान शिव का भक्त यह सब देख रहा था। उसने देखा कि अरे, सेठ का बटुआ तो यहीं पर गिर गया है। एक बार तो उसके मन में आया कि क्यों ना वह सेठ को आवाज़ लगाकर उसे कह दे कि तुम्हारा बटुआ यहीं पर गिर गया है। अगले ही क्षण उसे भगवान शिव जी की शर्त याद आ गई, इसलिए वह बिना कुछ बोले वहीं पर विराजमान रहा। भोलेनाथ ने कहा कि चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना है। यही सोचकर भगवान बना हुआ वह भक्त चुप रहा। तभी उस मंदिर में एक बहुत ही गरीब आदमी आया और वह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने खड़ा होकर कहने लगा, भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस गरीबी में बड़े दुख और कष्ट का जीवन जी रहा हूँ। अब तो परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर पर बीमार माँ है, उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे तक नहीं है। मैं कहाँ से व्यवस्था करूं प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आगे मेरा जीवन कैसे चलेगा प्रभु। आज तो मेरे पास मात्र 10 रुपये हैं। इनसे ना तो एक समय का राशन आ पाएगा और ना ही मेरी दवाई का कुछ हो पाएगा। कृपा कर दो भोलेनाथ, ताकि मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। ऐसा कहकर बड़े दुखी मन से वह आदमी जब मंदिर से बाहर जाने लगा, तब भी उसकी नज़र पैसों से भरे हुए एक बटुए पर पड़ी। उसने वह बटुआ तुरंत उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वह मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे भोलेनाथ, आप तो वास्तव में बड़े महान हो। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। अब इन पैसों से मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूँगा, अपनी बीमार माँ का इलाज भी कराऊँगा। फिर उधर भगवान बनकर शिवलिंग में विराजमान भक्त सोचने लगा, अरे यह बटुआ तो उस अमीर सेठ का है और यह गरीब आदमी उसे उठाकर ले जा रहा है। एक बार तो उसके मन में आया कि आवाज़ देकर इसे बता दूं कि यह बटुआ उसका नहीं बल्कि एक सेठ का है जो वह लेकर जा रहा है। लेकिन तुरंत ही उसे भगवान भोलेनाथ की शर्त याद आ गई, इसलिए वह चुपचाप रहा। अब गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति आया और वह तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो अगले ही दिन अपने राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा था। वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने आया था कि हे भोलेनाथ, उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह युद्ध के बाद साकुशल अपने घर अपने परिवारजनों के बीच लौट जाए। वह सैनिक प्रार्थना ही कर रहा था कि इतने में ही वह व्यापारी अपने कुछ लोगों के साथ मंदिर में आया, जिसका पैसे से भरा हुआ बटुआ मंदिर में गिर गया था। जब सेठ ने उस सैनिक को वहां देखा तो उसने सोचा कि जरूर इसी ने मेरा बटुआ उठाया होगा। तब सेठ के कहने पर सेठ के लोगों ने उस सैनिक को पकड़ लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। यह बात भगवान शंकर बने हुए उस भक्त को बिल्कुल भी सही नहीं लगी, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। बटुआ तो वह गरीब आदमी लेकर चला गया था।
तब भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होता हुआ यह अन्याय का काम बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह कहने लगा, हे सेठ, तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया है। तेरा बटुआ तो इसने पहले मंदिर में एक गरीब आदमी आया था, उसने उठाया है। अब सेठ और उसके आदमी भला भगवान की बात क्यों ना मानते। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और गरीब आदमी को पकड़ लाए, उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया। तब वह बेचारा बड़ा निराश हुआ। उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तब भगवान भोलेनाथ मंदिर में आए। उधर भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान भोलेनाथ को सुनाया और बड़े गर्व से कहा, प्रभु, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को रोक लिया और आपने देखा कि एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण काम किया है। तब भगवान शिव अपने भक्त की बात सुनकर कहने लगे, हे पुत्र, तुमने यह न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वाकर उसके परिवार के मुख से भोजन का निवाला छीना है, उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। तुमने बहुत बड़ा न्याय किया है क्या? वह सेठ बड़ा अधर्मी था, उसने पाप करके करोड़ों रुपए की यह दौलत जोड़ी है। गरीबों का पेट काट कर उनके साथ धोखा करके उसने उन पैसों को इकट्ठा किया है। अगर उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का तो उन रुपयों से कुछ भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। तुम्हें लगता है कि तुमने न्याय किया है। वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमज़ोर देश का राज्य हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष सैनिक मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। भक्त को भोलेनाथ की इस बात को सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ। तब वह कहने लगा, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आँखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होगी, यह मैं नहीं देख पा रहा था। तब भक्त आगे कहने लगा, हे भोलेनाथ, दुनिया को तो सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं, क्योंकि आप जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ पाते और उससे पहले ही आप पर दोष लगा देते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या फिर हमारे मन के अनुसार कुछ नहीं होता है तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान को ही दोषी मानने लगते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत काम में भी भगवान की ही कोई न कोई योजना छुपी होती है जो आगे चलकर हमारे लिए ही हितकारी हो सकती है। फिर वह भक्त भोलेनाथ से कहने लगा, भोलेनाथ, मनुष्य की समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरता से काम के आगे और पीछे के परिणाम को अच्छे से सोच लेना चाहिए। अगर आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा तो उसे भगवान की मर्जी समझनी चाहिए और आगे भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, ऐसा सोचकर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पर ही ध्यान देना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव ने उस भक्त से कहा, हे पुत्र, क्या अब तुम्हें पता चल गया कि भगवान बनना इतना आसान नहीं है? फिर वह भक्त कहने लगा, भोलेनाथ, आप जितने भोले भाले हैं उतनी ही सरलता से लोगों के दुख को भी दूर कर देते हैं और उन्हें ज्ञान भी देते हैं। हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि कुछ भी बनना आसान है, लेकिन भगवान बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ उस भक्त को तथास्तु कहकर वहाँ से सीधा कैलाश पर्वत पर पुनः पहुँच गए। अब भगवान शिव देव ऋषि नारद से कहते हैं,
कि मोर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, अब बात करते हैं उन 2 कारणों से जिनकी वजह से भगवान पाप होते हुए देखकर भी मौन रहते हैं। पहला कारण तो यह है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों पर निर्भर रहोगे। जिस दिन आप खुद पर और भगवान पर पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे, उस दिन से वह आपकी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। दूसरा कारण है कि भगवान मनुष्य के कर्म भी देखकर चलते हैं कि किस किस को कहाँ कहाँ पर किस किस कर्म का दंड मिलना चाहिए और किस किस कर्म का फल मिलना चाहिए। भगवान हमेशा आपके अगले और पिछले सभी कर्मों को देखकर ही हिसाब करते हैं। अगर आप भगवान के प्रति समर्पित हो गए हैं तो भगवान कभी भी आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। तब देव ऋषि नारद इस कथा को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे प्रभु, आप ही संसार में आदि और अनंत हैं। आज आपने इस कथा को सुनाकर निश्चित ही मेरी शंका का समाधान कर दिया है। प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। ऐसा कहकर नारायण नारायण कहते हुए देव ऋषि नारद वहाँ से चले गए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए अब शिव चालीसा का भी श्रवण करते हैं। दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देऊ अभय वरदान। चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके, अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बागंभर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे, मैना मात की हमें दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुवन क्षयकारी, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को जत जात नकाऊ, देवन जबहि जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिलहि तुम्हि जुहारी, तुरंत सडानन आप पठायो, लौ निमेष महिमार गिरायो, आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा करि लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पुरौ प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानई मम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि, वेद नाम महिमा तब गाय, अकथ अनादि भेद नहीं पाए, प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये बिहाला, कीन दया तहि करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही त्रिपुरारी, एक कमल प्रभु राखें जोई, कमल नयन पूजन चहु सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावै, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुअन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो, मात पिता भ्राता सब होए, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊँ अब संकट भारी, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाही, स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन,
विघ्न विनाशन मंगल कारण, योगी यति मुनि ध्यान लगावै, नारद सारद शीस नवावै। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत शंभु सहाय। ऋषियाँ जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोय, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होय। पंडित त्रयोदशी को लावै, ध्यान पूर्वक होम करा। त्रयोदशी व्रत करें हमेशा, तन हिता के रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावै, शंकर सम्मुख पाठ सुनावै। जन्म जन्म के पाप नसावै, अंत धाम शिवपुर में पावै। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र तु, संवत 64 जान, आ स्तुति चालीसा स्योहि, पूर्ण कीन कल्याण। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। यह था भगवान शंकर की शिव चालीसा। इस चालीसा के श्रवण मात्र से भगवान शिव शंकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब शिव जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी वर सावित्री श्री पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराज, नंदी ब्रह्मचारी, नितोठ भोग लगावे, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा।
त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।